नमस्कार साथियों। आज चिंतन में हार्ट अटैक का कारण क्या है। जिस तेजी से सभ्यता का तथाकथित विकास हो रहा है, समृद्धि बढ़ रही है, यांत्रिक सुविधा साधनों और संपन्नता की बाढ़ आ रही है, उसी तेजी से मनुष्य का औसत स्वास्थ्य लड़खड़ाता जा रहा है। मनुष्य का मस्तिष्क इतना तनावग्रस्त और जीवन पद्धति इतनी जटिल होती जा रही है कि उसके कारण रोगों की बाढ़ को अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। इन दिनों जो रोग सबसे अधिक प्राणलेवा सिद्ध हो रहे हैं, उनमें हृदय रोगों का प्रमुख स्थान है। पिछले कुछ वर्षों में यह कितनी तेजी से बढ़ा है, इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि कई वर्ष पूर्व तक प्राणघातक रोगों के क्रम में इसका 30वां स्थान था। अब यह रोग तीसरे स्थान पर आ गया है। यूँ हृदय रोगों के कारण लोग पहले भी मरते थे, परंतु उतने अधिक नहीं जितने कि आजकल मरते हैं। भारतीय चिकित्सा ग्रंथों में इसे राज रोग कहा गया है, अर्थात राजपुरुषों संपन्न व्यक्तियों को होने वाला रोग। किंतु अब इस रोग के शिकार हर वर्ग और हर वय के व्यक्ति होते हैं। एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने इसकी तुलना जेब कतरे से करते हुए कहा है कि जेब कतरे बिना किसी लिहाज के हर एक वर्ग को अपना शिकार बना लेते हैं। हृदय रोग भी धन कुबेर से लेकर दिहाड़ी पर मजदूर करने वाले व्यक्ति तक को अपना शिकार बना लेते हैं। वकील, डॉक्टर, अफसर, व्यापारी, किसान, मजदूर, सेठ और दुकानदार कोई भी इसका अपवाद नहीं रह गए हैं। शरीर के प्रत्येक अंग अवयव तक स्वस्थ रक्त पहुंचाने वाले हृदय का मानव शरीर में महत्वपूर्ण स्थान है। अब से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि चरक और सुश्रुत ने हृदय के संबंध में बहुत कुछ जान लिया था और उसमें आने वाले विकारों का निदान कर लिया था। उन दिनों हृदय रोग किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को ही होता था, इसलिए जन सामान्य एक प्रकार से इसके रोगों से अपरिचित और अनभिज्ञ ही था। किंतु आजकल यह रोग कितना आम हो चला है, इसका अनुमान कुछ आंकड़ों से ही लगाया जा सकता है। यद्यपि हृदय रोगों के कारण मरने वालों की सर्वाधिक संख्या यूरोपीय समृद्ध देशों में ही है, परंतु पिछड़े, अविकसित और भारत जैसे विकासशील देशों में भी यह रोग इस तेजी से फैलता जा रहा है। कहना ना होगा कि कारण जो भी हो रहे, इन दिनों लोगों की रहन सहन की आदतें बहुत तेजी से बदली है। विज्ञान ने मनुष्य के श्रम को हल्का करने के लिए जो सुविधाएं प्रदान की, मनुष्य उन सुविधाओं का इतना आदी हो गया है कि अब उनके बिना क्षण भी काम नहीं चला जाता। हृदय रोगों का कारण उसकी धमनियों का सकरा हो जाना, रक्तचाप बढ़ना तथा रक्त में कोलेस्ट्रॉल तत्व का बढ़ जाना बताया जाता है। किंतु वे विकार क्यों उत्पन्न होते हैं, इसके उत्तर में चिकित्सा शास्त्रियों का कथन है, ये विकृतियां बहुत अधिक सुस्त जीवन व्यतीत करने, शारीरिक श्रम से बचने का, खान पान में सावधानी न रखने तथा चिंता, क्षोभ, उत्तेजना आदि का दबाव झेलते रहने के कारण आती है। बहुत अधिक श्रम करना भी हृदय रोगों का कारण है। उसी प्रकार बिल्कुल ही श्रम करने से भी हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। हृदय रोगों का सबसे प्रमुख कारण है खान पान संबंधी गड़बड़ी। भोजन में भारी और गरिष्ठ पदार्थ, वसायुक्त, चिकने और जल्दी न पचने वाले खाद्य आमतौर पर रक्त विकार उत्पन्न करते हैं, जबकि ऐसा भोजन महंगा पड़ता है और हर स्थिति के व्यक्ति ऐसा भोजन नहीं कर पाते। अधिकांश व्यक्तियों को रूखा सूखा या सामान्य स्तर का भोजन लेकर ही काम चलाना पड़ता है। फिर क्या कारण है कि सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति भी हृदय रोगों के शिकार होते हैं? इस उत्तर में चिकित्सा शास्त्री कहते हैं कि इस स्तर का महंगा भोजन हर कोई नहीं कर पाता, परंतु हृदय रोग ऐसे लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेता है जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गांजा, भांग आदि मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। इन मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों में हृदय रोग की संभावना व्यक्तियों की अपेक्षा 200% अधिक होती है। मित्रों, स्वस्थ और निरोग जीवन जीने के लिए आहार विहार का संतुलित क्रम बनाना आवश्यक है। हृदय रोगों से बचाव का भी एकमात्र यही उपाय है। प्रातःकाल उठने से लेकर सायंकाल सोने तक की दिनचर्या चिकित्सा शास्त्र ने प्रस्तावित की है, जिसे अपनाकर हृदय रोगी भी लंबे समय तक निरापद जीवन जी सकते हैं।
इस दिनचर्या के साथ ही निश्चिंत रहने वाले, तनाव से बचने और उत्तेजना से दूर रहने की भी सलाह दी जाती है। हृदय रोग को आधुनिक सभ्यता का अभिशाप इसलिए कहा गया है कि आज सुविधा साधन इतने अधिक बढ़ गए हैं कि लोग उनका उपयोग करते हुए शरीर से कम श्रम करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यस्त शहरी जीवन में जिंदगी इतनी तेज गति से भागती है कि किसी को कहीं विश्राम लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इस तेज भागम भाग में मन मस्तिष्क का उत्तेजित होना भी है और यह उत्तेजना, आवेग, चिंता और तनाव उसके स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना नहीं रहते। इस वातावरण में रहते हुए भी स्वस्थ रहा जा सकता है, शर्ते कि अपने आप को शांत संतुलित रखा जा सके।